अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। स्पीकर का इख्तियारात, पंजाब स्पीकर असम्बली के स्पीकर की बात है। इख्तियारात से इस्तेमाल, गरूर और तकब्बर देखें, दुख और अफसोस होता है। इतना गरूर और तकब्बर अच्छा नहीं है। CNN ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ट्रांसफ़र जजेस केस में अपील दाखिल और मिलिट्री कोर्ट के केसेस में अभी तक अपील का हक़ नहीं दिया जा सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला कर दिया। वो पेट्रोल पंपों की शाहराह से रसाई का केस में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने का कहा है और CDA का एक तरह से ख़त्म। CDA वाकई छाया हुआ है, पूरा इस्लामाबाद कंट्रोल किया हुआ है, टेक ओवर किया है। और किसी वक्त अगर ईमानदारी से इंक्वायरियाँ हुई तो करप्शन के अंबार लगेंगे, करोड़ों और अरबों की कहानियाँ ऐसे निकलेंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात है ना कि अगर वो चीज़ें उस तरह से सामने आए ना तो उसके रिज़ल्ट बड़े ज़बरदस्त निकलेंगे। ये मैं बता दूँ आपको, ये तजर्बे के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अल्लाह करे कि ये चीज़ें पॉजिटिव सिमत की तरफ जाएँ। पॉजिटिव सिमत की तरफ जाएंगे तो बेहतरियाँ आएंगी। लेकिन क्या होना है आगे वो हर एक को पता है। यानी जितने बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं, डिवीज़न बेंच बैठा है और वो एक ही डिवीज़न बेंच है मखसूस जिसके पास जाएगा और ये जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने क्या खैबर पख्तूनख्वा में बड़े लोकल गवर्नमेंट के लेक्चर दिए। भाई पंजाब में तो बनवा लो, सुबह सिंध में बना ले, सुबह बलूचिस्तान में बना ले, वहाँ रोका है आपको किसी ने? चले वहाँ तो लोकल गवर्नमेंट जैसे हाल है वो आपके सामने है कि ज़रा इसका इतलाक़ अपने सूबों का तो करके देखें ना, जहाँ आप लोगों की अपनी हुकूमत है, जहाँ आप लोग ख़ुद बैठे हुए हैं, जहाँ आप लोगों ने ख़ुद सारा मामला देखना है। कभी उस तरफ भी तवज्जो करके देखें, कभी उस तरफ भी आपको समझ आ जाएगी कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, किस तरह लेकर चलना है। ठीक है ना जी। और यही पॉजिटिविटी की बात है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का ऐलान कर दिया। बड़ी धुआंधार तकब्बराना दुख हुआ इनकी तकरीर सुन के। खुदारा दुनिया में रहें यार, इंसान बन के रहें, डिक्टेटर ना बन जाएं। जिस तरह की बातें आपने वो की है, मैं तो ख़ुद बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या कुछ किया उन्होंने उस तकरीर के अंदर। और कह रहा 2014 में हुकूमत नहीं मिली तो इस्लामाबाद की सड़कों पर बंदूकें लेकर चढ़े। ये ज़रा बता रहे हैं आपने फ़ैसला कर लिया बैलेट से नहीं बुलेट से। कभी आप के परवेज़ खटक बंदूक हाथ में उठाकर गोली लेकर आएंगे, कभी उनके अली मीन गंडापुर उठें और पूरा निज़ाम जाम कर दे। और वहाँ बात करते हुए क्या कोर कमांडर का घर मैंने जलाया? क्या इस्लाम पर गुंडे लेकर मैं हमलावर हुआ? यूनिफॉर्म में वारंट लेकर जब वारंट लेने में जाने पर पेट्रोल पंप मैंने फेंके? क्या अदालतों में बुलवाई लेकर मैं जड़ाई करता हूँ? ये सब आप करेंगे तो आपको इसके बंदे इमरान खान को सज़ा ना मिले। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने मरीम सफदर के ख़िलाफ़ तकरीर की और स्पीकर साहब की खूब क्लास भी ली। 15 इजलासों में अपोजिशन के अरकान पर पाबंदी और 11 अरकान पर असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ये जमहूरी कल्चर की बात हो रही है। हालांकि आप देखिए वहाँ असम्बली के अंदर आप जो भी बात करते हैं जजेस के अगेंस्ट, तो आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई, आप इम्यूनिटी है वहाँ पर। पार्लियामान के यानी कम अज़ कम पार्लियामान के अंदर बात करने पर, बाहर तो आप पर ठीक है पीका ला का इतलाक़ हो जाएगा और बड़े मसाइल आ जाएंगे और बहुत सी बातें आ जाएंगी, बहुत से इशू आपके सामने आ जाएंगे और पीका के हवाले से बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी बड़ी वजाहत के साथ। लेकिन असम्बली के अंदर भी ये डिक्टेटरशिप चल गई है। 1919 से उठा के फेंक दिया। तो एहतजाज कर रहे हैं, क्या कर लिया ऐसा? अगर एहतजाज कर लिया आप अंदाज़ा लगाएं, छोड़ दें फिर सबको निकाल कर बाहर फेंक के नाअहल कर दें और बैठ जाएं असम्बलियों के अंदर, खुद ही चलाएं सारे इस निज़ाम को। आप तो चाह यही रहे हैं ना। यहाँ अगर चली है रस्म के सारे उठा कर ना चले, आप तो हालात ये इस तरफ लेकर जा रहे हैं। चलें आप ले जाएं, हम क्या कह सकते हैं आपको।
CNN ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में ईरान के सबसे बड़े जौहरी साइंसदान में से एक पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये जगह इतनी गहरी है कि मुमकिन तौर पर ये बम कारामद नहीं होंगे। अमरीकी आला जनरल ने जुमेरात को एक ब्रीफिंग के दौरान सेनेटर्स को बताया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन का तबसरा, जैसे 3 लोगों ने बयान किया जिन्होंने उनके रिमार्क्स को सुना और एक चौथे ने भी जिसके बारे ब्रीफिंग दी। पहले मारूफ वजाहत है कि अमरीकी फ़ौज ने वस्ती ईरान में इस्फहान के बड़े पैमाने पर आर्डिनेंस पेनेटरी बम क्यों इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि इस्फहान के ज़ेर ज़मीन ढांचे में ईरान के अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे का तकरीबन 60% मौजूद है, जिसकी ईरान को हमेशा जौहरी हथियार बनाने की ज़रूरत होगी। अब ये बातें, ये लड़ाई है, मार कुटाई है, क्या है, जो भी है, जिस तरह भी है, चीज़ें अब आपके सामने रख दी हैं। ट्रांसफ़र जजेस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त भी कर दी है। कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 ट्रांसफ़र जजेस के केस के फ़ैसले तक काम से रोकने और जुडिशल कमीशन को जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने से रोकने की इस्तदा, और साथ में सदर को भी जजेस सीनियरिटी के तयन से रोकने की इस्तदा कर दी है। जो यहाँ कहा गया कि सदर जो हैं जजेस की सीनियरिटी के बारे में डिसीजन करें। एक बात जो बड़ी वजाहत है कि आइनी बेंच ने ख़ुद कहा कि 45 दिन के अंदर जो है अपीलों का राइट दिया जाए, ये कहा, लेकिन उस फैसले को हवा में उड़ा दिया। उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ग़ालिबन 45 दिन गुजर चुके हैं और हुकूमत ने अभी तक हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। हाजी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के फ़ैसले को लगता है लिफ्ट ही नहीं कराई और इस जजमेंट में पूरा रिलीफ मिला है इनको। और लेकिन हुकूमत की मर्ज़ी है, जिस फैसले पर अमल दरामद करना करे, जिस पर अमल दरामद नहीं करना उसकी मर्ज़ी। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें अपील का राइट जो दे भी दिया है ना, वो हुकूमत जो है वो नहीं फराहम करेगी। चलें फ़र्ज़ करें आप इस पर कंटेम्प्ट भी फाइल करते हैं तो नहीं मानेंगे आपका ऑर्डर, क्या कर लेंगे आप? अगर अपील फराहम कर देगी तो बड़े मसाइल बनेंगे और बहुत कुछ खुल के सामने आएगा। उसमें जनरल फैज़ हमीद का केस भी सामने आएगा। जनरल फैज़ हमीद जिसको सज़ा देने की बातें हो रही हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि जो ये सजेस्ट करे। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इस तरह होना हो तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा बहुत ज़्यादा। ये 1970 की बात है जब जनरल याया ने 167 नशिस्तों वाली अवामी लीग पर पाबंदी लगाकर कामयाब उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर कर दिए। 86 नशिस्तों वाले जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया, मगर 9 माह बाद ही मुल्क टूट गया था। और हालात अब आपके सामने हैं। सियासतदानों ने सबक नहीं लिया, ना लेना चाहते हैं। हुकूमत ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF के मुतालबात को पूरा करने के लिए गैस की कीमत में 50% इजाफा कर दिया। और ये डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना की इक़्तिसादी कमेटी ECC ने 1 जुलाई से तमाम सार्फिन के लिए गैस के मुकर्रर करदा चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दे दी और गैर घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 29% इजाफा किया गया, जिसका मकसद इजाफी 72 अरब रुपये जमा करना है। और दूसरी तरफ IMF ने यह नहीं कहा कि सियासतदान को दी वाली मुराद जो है ना वो ख़त्म कर दें। अब बड़ी ज़बरदस्त बात एक और, अब पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन नजम सेठी ने ये बात लीक की है। उसने कहा बातें ये हो रही हैं कि आइन में तरमीम करके इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आइन का हिस्सा बना दिया जाए। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जब आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन गया तो सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात एक गैर मामूली मुलाकात थी, क्योंकि इससे पहले जो फ़ौजी सरबराह मिलते रहे हैं वो सदर भी थे। और अमेरिका का मफाद इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है, यहाँ तक कि उन्होंने भारत को भी नज़रअंदाज कर दिया कि वो डिलीवरी दे सकते हैं। ये अहमियत इसलिए दी जा रही है कि अमेरिका को चीन, ईरान और अफ़गानिस्तान का रफ्तार रसाई दे सकते हैं। अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है कि चीन के रास्ते में रुकावट या रोड़े अटकाए जाएं।
नाज़िम सेठी की इस बात में वज़न लगता है मुझे तो। वैसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।